महिला अपने पति के लिए एक बच्चा चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप प्रोटेक्शन में छेद कर लिया और लाल फीताशाही शुरू कर दी और फिर अपने पति को आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई। लेकिन उसने दरवाजे पर खड़े बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दिया। जब पति काम से घर आता है और लाल योनि को देखता है तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी पत्नी उसके साथ बाहर जाकर घूमना चाहती है। पति ने अपनी पत्नी का सैंडल से हाथ फोड़ दिया, लेकिन पति बिना पीछे देखे चला गया। फिर भी महिला ने अगले दिन अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और पति ने भी एक इंसान की तरह व्यवहार किया। पत्नी के साथ पहली बार दुर्व्यवहार किया गया और महिला ने इसे एक तरह से न लें, क्योंकि उसे लगता था कि उसका पति एक अच्छा इंसान है। लेकिन शराब पीने के बाद ही वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है, इसलिए उसने अपने पति की शराब छुड़ाने में मदद करने की योजना बनाई। वह हैंगओवर की दवा खरीदने के लिए फार्मेसी गई। पति को शराब की लत थी। उत्साहित रात के खाने के दौरान उसके पति ने दुकान के मालिक से मुलाकात की जब वो काम से छुट्टी लेकर आया। अपनी पत्नी के बारे में दवा खरीदने के बारे में सुना। उसे बस थोड़ी शराब पीना पसंद था। यह महिला वास्तव में अज्ञानी थी। वह उसे तेल में दबाना चाहता था। ये सुनकर गुस्साई माँ ने उसे सलाह दी कि अगली बार खाने में जहर मिलाना मत भूलना, ताकि वह फिर कभी नाराज न हो। हालांकि महिला को यकीन था कि वह बदल जाएगी। लेकिन उस रात 3 सूप पीने के बाद पति को चावल में रेत मिली। महिला ने घबराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, चाहती थी कि उसका पति रेत थूक दे, लेकिन उसके पति ने उसे दूर धकेल दिया और वह एक इंसान की तरह वापस आ गई अगले दिन होने के कारण। इस बार महिला को बहुत निराशा हुई। उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने पति की बात पर ध्यान नहीं दिया, चाहे वह कुछ भी कहे। पति के चले जाने के बाद वह अपनी माँ से चुपचाप अपने पति को मारने का तरीका जानने की कोशिश करने लगी। शायद वे कोई योजना बना सकें और पुलिस को बुला सकें। दोनों को लगा कि जो महिला अपने पति की हत्या करना चाहती थी उसका पर्दाफाश हो गया है और वे सदमे में पुलिस स्टेशन गए। बाद में पता चला कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। पुलिस ने उनसे कहा कि जब तक महिला अपील करने को तैयार है तब तक पति को सजा नहीं मिलेगी, कम से कम 2 साल जेल में बिताने होंगे। घरेलू हिंसा के आरोप में महिला के पति को अदालत में लाया गया। पति पर संकट आने वाला था और महिला जाने वाली थी। पति ने तुरंत भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वह जानता था कि महिला हमेशा से ही बच्चा चाहती थी, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसका इंतजार करे और वह गंभीरता से उसे सुधार देगा और उसे एक बेहतर बच्चा देगा, अच्छी जिंदगी। सबसे प्यारे बच्चे को जन्म देते हुए महिला का दिल तुरंत नरम हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही जीवन था जैसा वो हमेशा से चाहता थी। उसने तुरंत अनुबंध वापस ले लिया और बिना देखे ही मुकदमा दायर कर दिया। पति की आंखों में इतनी नफरत थी कि वह इसे बर्दाश्त भी नहीं कर पाया और घर पहुंचते ही कार में अपना असली रंग दिखाने लगा। उसका मानना था कि उसकी सास ने ही महिला को उस पर मुकदमा करने के लिए उकसाया था और जिस आदमी ने महिला को पीटा था वो जॉन था। पति ने शराब पीना छोड़ दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को उसकी वजह से पीटा जाए। इस घटना के बाद पति ने वाकई शराब पीना छोड़ दिया, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो शराब नहीं पीना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ थी। लंबे समय तक इलाज के कारण लीवर सिरोसिस हो गया। शराब न पीने के लिए खुद को मारने वाला आदमी अब पहले से ज्यादा स्थिर हो गया है और इस दौरान महिला गर्भवती हो गई। हालांकि पति को हमेशा याद रहता था कि उसकी पत्नी ने पुलिस को बुलाया है, इसलिए वह पुलिस के पास गया। पुलिस से लड़ने के लिए वह आदमी वकील को पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वह अपना गुस्सा सिर्फ अपनी पत्नी पर ही निकाल सकता था। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसकी पत्नी मुसीबत में है और उसने ऐसा नहीं किया। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। जॉन को तो ये भी संदेह था कि जॉन से उसकी पत्नी का जो बच्चा है वो शायद उसका नहीं है। उसने अपनी पत्नी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। अपनी पत्नी को देखते हुए जो उसके करीब थी वो आदमी बिना पीछे देखे चला गया और महिला के जागने का इंतजार करने लगा यार्ड से। जब उसे पता चला कि बच्चा चला गया है और भविष्य में गर्भवती होना मुश्किल होगा तो महिला तुरंत बेहोश हो गई। वह निराशा में खिड़की के पास चली गई, अपनी जान लेना चाहती थी। उस आदमी को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और उसने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। उसकी पत्नी ने अपना बच्चा खो दिया और उसके लिए फिर से गर्भवती होना मुश्किल हो गया। वह हताश थी और इमारत से कूदना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा यह उसकी गलती नहीं थी। महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पति ने आंखें खोली और अपनी खूबसूरत पत्नी को देखा, लेकिन वह कुर्सी से बंधा हुआ था और उससे कुछ नहीं बोली।
महिला उसके साथ खेलने लगी। यदि वो डिब्बा वापस भी कर दिया जाए जिसे चोट पहुंची थी, तो भी वह महिला के दिल के दर्द को कम नहीं कर सकेगा। पति ने कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी से ईमानदारी से माफी मांगी और कहा कि सब कुछ उसकी गलती थी। वह महिला को तलाक देने और अपनी सारी संपत्ति उसे देने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को ये ध्यान नहीं था कि महिला ने पहले ही उसकी हरकतें रिकॉर्ड कर ली थी। आदमी की आत्महत्या की रस्म तैयार करने के बाद महिला ने अपनी माँ और दाज हुआंग को आदमी को बाहर खींचकर रेल की पटरियों तक ले जाने के लिए बुलाया। उन्होंने आदमी को पटरियों से बांध दिया। जब आदमी उठा तब तक वह सो रहा था। उसने खाली ट्रेन की आवाज सुनी। रिंगटोन सुनकर मुझे महिला का इरादा समझ में आ गया। ट्रेन को महिला की ओर उड़ता देख उसने सोचा कि किसी एक व्यक्ति के लिए किसी की जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इसके लायक ही नहीं था। इसलिए जैसे ही ट्रेन गुजरी, महिला ने उसे बचा लिया। आदमी ने यहाँ तक कि अपनी जान भी बचाई। उसने माफी मांगी और महिला से सुलह करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन महिला ने पहले ही उसके असली रंग को पहचान लिया था और वह उसे कभी मौका नहीं देगी। ये देखकर कि कोंग तियान असफल हो गया है, वह व्यक्ति धमकी देना चाहता था और हंसते हुए चिल्लाना चाहता था कि वह उनसे बदला लेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी शेखी बघार पाता, वह समय पर पहुंची एक ट्रेन की चपेट में आ गया। महिला द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करते हुए पुलिस ने मामले को आत्महत्या का मामला माना। मां ने महिला का हाथ थामकर उसे सांत्वना दी। तुमने उसे अपने हाथों से नहीं मारा, वरना तुम्हारा भूत सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़ा रहता। महिला को अचानक अपने पिता की याद आ गई, जो 10 साल से भी ज्यादा समय से लापता थे।